दिन कन्याकुमारी में ही रहकर तस्वीरें हम इस बीच आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं कन्याकुमारी। यहाँ पर वे अम्मम मंदिर जो है वहाँ पर वो पहुंचे हैं माता जी के दर्शन करने के लिए, और इसके बाद वो विवेकानंद मेमोरियल रॉक जो है वहाँ पर पहुंचेंगे। वहाँ पर वे ध्यान लगाएंगे, लेकिन इसके पहले अम्मम मंदिर जो है वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे, भक्ति आराधना कर रहे हैं। एक तरफ उनकी सीट की हम बात भी कर रहे थे, वहाँ से हमारी सहयोगी भी जुड़ी हुई थी, वो लगातार जुड़ी हुई हैं। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आई वो बहुत अहम हो जाती हैं, क्योंकि अब चुनाव प्रचार जो है, देखिए इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं चुनाव प्रचार कुछ ही देर पहले जो है वो समाप्त हो चुका है, और चुनाव प्रचार की समाप्ति के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए अम्मम मंदिर। यहाँ पर वे माता जी के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, और इसके बाद साधना में लीन हो जाएंगे। ध्यान करने वाले हैं, और ध्यान जो है वो 2 दिनों तक उनका ध्यान ये चलेगा, और ध्यान के तहत वो साधना करते हैं। जो वो साधना करेंगे विवेकानंद मेमोरियल रॉक जो है वहाँ पर जाके ये साधना उन्होंने करना तय किया है। और ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। 1 जून तक ये ध्यान उनका चलने वाला है, और उसके बाद फिर वहाँ से वे वापस लौटेंगे। लेकिन कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं, और अम्मम मंदिर जिसका हम जिक्र कर भी रहे हैं कि वहां पर पहले उन्होंने वहां दर्शन किए हैं, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री को तस्वीर जो है वो भेंट की गई है। अंशिका जो है हमारी सहयोगी हमारे साथ, वे भी लगातार बनी हुई हैं, उनके पास भी चलते हैं। अंशिका, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं कन्याकुमारी, और ध्यान वे लगाने वाले हैं, और उनकी सीट पर आप हैं तैनात। तो हम बात कर रहे थे क्या तस्वीर बन रही है, लोगों का मिजाज क्या है, मौसम क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि दिल्ली में तो हम जहाँ बैठे हैं वहाँ तो टेम्परेचर जो है वो 52 को पार कर गया कल। तो बनारस क्या कुछ कह रहा है? यहाँ पुनीत, आपने मौसम की बात की है तो मौसम बहुत ज्यादा गर्म है, और इससे पहले बनारस के लोगों ने इतनी गर्मी नहीं देखी है। 48 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का है। और अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तस्वीर का जिक्र कर रहे थे, कन्याकुमारी में अभी वो मौजूद है, इसकी भी चर्चा बनारस में हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उस रॉक मेमोरियल की शिला पर ध्यान लगाएंगे, ध्यान साधना करेंगे, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। और उसको लेकर भी विपक्षी खेमे में इतनी खलबली है कि वाराणसी की जब जनता से रूबरू हो रही थी, विपक्ष के कई बड़े बड़े नेता जब रूबरू हो रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने इसको लेकर भी निशाना साधा, और साथ ही खूब बयानबाजी हुई है पिछले कई दिनों में। अब तो प्रचार थम चुका है, प्रचार का सिलसिला खत्म हो गया है। तमाम बड़े वीआईपी नेता बनारस से अब जा चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। लेकिन उसके पहले, प्रचार से पहले, कई नेताओं को अलग अलग लोकेशंस पे देखा गया, और पीएम मोदी की इस ध्यान साधना का जरूर जिक्र किया गया। हालांकि वाराणसी की बात करें तो एक खास बात पुनीत मैं बता देती हूँ वाराणसी की, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, लेकिन चाय पर चर्चा जरूर होती है। और जब हम वहां जाकर लोगों से बातचीत कर रहे थे तो वहां पर भी लोगों का यह कहना था कि हमें तो मोदी जैसा नेता चाहिए, और ऐसी तमाम बातें वो कहते नजर आए। उन्होंने अपनी दिल की बात की। हालांकि अगर मिला जुला मैं कहूं, जहां जहां हम गए हमने लोगों से बातचीत की, गर्मी तो थी, लेकिन यहां पर मोदी की आंधी है, आप समझ लीजिए। लेकिन दूसरी विपक्षी दल भी लगातार ताकत लगा रही है। तो 4 जून को यह देखना होगा कि कितने अंतर से जो है जीत हासिल होगी किस राजनीतिक दल की। बीजेपी ने यह दावा किया है 400 पार, तो दूसरी तरफ बनारस में 10 लाख पार का भी जो दावा है वो किया जा रहा है। पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूं पुनीत, तो 6 लाख से भी ज्यादा वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले थे, और ये रिकॉर्ड वोट थे। इस बार ये देखना होगा कि 10 लाख पार अगर होता है तो ये और भी बड़ा रिकॉर्ड बना दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बड़ा रिकॉर्ड बन भी